हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय होप आप चैनल। सब बहुत अच्छे होंगे। माता रानी करे आप सब बहुत अच्छे रहें, सुखी रहें, स्वस्थ रहें। एंड मैं रिम्मी आज आपके सामने एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक लेकर आई हूँ जो मैं आपसे शेयर करने वाली हूँ। एक्चुअली इसे टॉपिक कहना गलत होगा क्योंकि मैं जो आज आपसे शेयर करने वाली हूँ वो मेरी लाइफ से बहुत ज़्यादा जुड़ा हुआ है, बहुत ज़्यादा कनेक्टेड है। एक्चुअली ये हर माँ से कनेक्टेड है। जो भी माँ है या माँ बनने वाली हैं उनके लिए ये वीडियो बहुत स्पेशल होने वाला है। तो वीडियो को बिना स्किप किए हुए लास्ट तक ज़रूर देखिएगा, आपको बहुत मज़ा आने वाला है। तो अब आप सोच रहे होंगे कि मैं ऐसा क्या शेयर करने वाली हूँ। तो मैं आपको बता दूँ कि मैं आज क्या शेयर करने वाली हूँ। मैं बताने वाली हूँ कि मेरी 3 इयर्स की पेरेंटिंग जर्नी कैसी रही है, मेरे बच्चे के साथ मैंने कैसे सब कुछ स्टार्ट किया। अभी 3 इयर्स हो गए हैं कंप्लीट, मैंने उसे कैसे रखा, कैसे संभाला, कैसे ग्रो किया, सब कुछ बताने वाली हूँ। तो आइए बिल्कुल स्टार्ट से स्टार्ट करती हूँ। तो जब मुझे ये पता चला कि मैं प्रेग्नेंट हूँ तो सबसे पहले तो ये बात बताना ही सबसे ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड था कि मैं अपने पेरेंट्स को, अपने इन लॉज़ को ये बात कैसे बताऊं। और सच बताऊं तो मुझसे ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड तो मेरे हस्बैंड के लिए था। तो हम लोगों ने डिसाइड किया कि चलो क्यों ना कोई वीडियो डाउनलोड करें, लाइक हमारे घर नन्हा मेहमान आने वाला है, इस टाइप का कोई वीडियो डाउनलोड करते हैं एंड देन शेयर करते हैं। तो हम लोगों ने वही किया, वीडियो डाउनलोड करके हम लोगों ने ग्रुप्स में डाला एंड देन सबका क्वेश्चन यही था कि ओके गुड न्यूज़ करके सब लोगों ने कॉन्ग्रेचुलेट किया। और उस वक्त मैं बता नहीं सकती हूँ आपको कि हमारी फीलिंग्स क्या थी। लाइक हमें खुद में शर्म आ रहा था। तो इस तरीके से हम लोगों ने अपना ये गुड न्यूज़ रिवील किया। और सच बताऊँ ना तो ये सब कुछ शेयर करके ना मुझे आज भी हंसी आ रही है कि वो बात बताना भी हमारे लिए कितना टफ था। और फिर इन सब के बाद स्टार्ट हुआ हमारा डॉक्टर को मिलना। तो जब डॉक्टर के पास गए हम लोग और जब पहली सोनोग्राफी हुई और हम लोगों ने अपने रुद्रा को पहली बार सोनोग्राफी के थ्रू जब देखा तो वो एहसास जो था ना, आई कांट एक्सप्लेन यू कि हमें क्या फील आ रहा था। मतलब कितना छोटा दिख रहा था वो, और वो फील ना बस ऐसा लगा लाइक ये बेबी है। उस वक्त भी मैं दुबई में थी और यहाँ पे क्या होता है ना कि आप एवरी मंथ जब भी डॉक्टर के पास जाते हो तो वो आपका सोनोग्राफी ज़रूर करती हैं। तो हम लोग जब भी डॉक्टर को जाते थे दिखाने को तो हर बार हम लोग रुद्रा को देख पाते थे सोनोग्राफी के थ्रू। तो कभी उसकी सांसों को सुनना, कभी उसके आईज़ को देखना, नोज़ को देखना, मतलब धीरे 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 वो जैसे बड़ा हो रहा था ना। तो एवरी मंथ हम लोग उसको देखते थे, कभी उसके बैकबोन को देखना, मतलब हर बार कुछ ना कुछ न्यू दिखता था, कुछ ना कुछ अलग दिखता था। तो वो एक्साइटमेंट जो था ना हमारा, वो अलग ही लेवल का था। मतलब ये सब बातें आज मैं फिर से लेकर बैठी हूँ बट मुझे वापस से वो सारे दिन रिकॉल हो रहे हैं। इन सब के बीच ना एक और बात हुई थी, वो भी मैं आपसे शेयर करना चाहूँगी कि मुझे नॉर्मली नूडल्स पसंद है बट वो जो कहते हैं ना कि प्रेगनेंसी में क्रेविंग्स होती हैं, तो मुझे रात के 2 बजे 3 बजे ऐसा करके क्रेविंग्स होती थी और मुझे रात के 2 बजे कभी मैगी खाना होता था, कभी चाउमीन खाना होता था। इन सब का रिजल्ट ये हुआ है कि आज रुद्रा को ये सब चीज़ें बहुत ज़्यादा पसंद है। स्टार्टिंग का 3 मंथ्स तो कुछ ऐसा ही चला, लाइक क्रेविंग एक साइड, वॉमिट एक साइड। मतलब वॉमिट तो मुझे इतना होता था कि मैं सिंक भर भर के वॉमिट करती थी। बट ये सब चीज़ें साइड थी क्योंकि डॉक्टर्स ने और पेरेंट्स ने सब ने ये बताया था कि भाई ये सब फॉर द टाइम बिंग रहता है, 3 महीने के बाद ये सब नहीं होता है जनरली। तो मेरे साथ भी वही हुआ था, लगभग 3.5 महीने के बाद मेरा ये सब प्रॉब्लम ठीक हो गया था। और बेबी आने का एक्साइटमेंट तो अलग ही लेवल का था। तो ये सब बातें मुझे लगती थी कि ठीक है ना, ओके ओके ये सब तो ख़त्म हो जाएगा। एंड डॉक्टर को जब मैं विज़िट की उस वक्त पे तो डॉक्टर ने भी मुझे बताया कि स्टार्टिंग का 3 मंथ और लास्ट का 3 मंथ ये जो होता है ये प्रेगनेंसी का थोड़ा टफ मोमेंट होता है, और बीच का जो 3 मंथ्स होता है वो प्रेगनेंसी का हनीमून पीरियड होता है। और पर्सनली मैंने ये चीज़ फील किया कि बीच का जो 3 मंथ्स था उस वक्त सच में बस मुझे जो मन होता था, जिस चीज़ की क्रेविंग होती थी मैं वो खाती थी। बिल्कुल इन्जॉय किया उस वक्त। बस ये रहता था कि बच्चा कब की
करेगा। और मैं आपको सच बताऊं तो जन्माष्टमी वाले दिन उस वक्त मैंने फास्टिंग नहीं किया था। वो 9 मंथ्स में मैंने कोई भी फास्टिंग नहीं किया था। तो उस वक्त मैंने जन्माष्टमी की पूजा की थी, बस नॉर्मली जैसे करते हैं घर पे वैसे ही मैंने पूजा किया था। और जनरली मैं जन्माष्टमी में रात को कान्हा जी का जन्म करवाती हूँ, सब कुछ करवाती हूँ। बट उस वक्त मैंने नहीं कराया था ड्यू टू माई प्रेगनेंसी। एंड तब उस दिन जब मैं पूजा करके शाम को अपने हस्बैंड के आने का वेट कर रही थी, उनके लिए कुछ बना रही थी शायद मैं किचन में, तो अचानक से मुझे फील आया कि अरे बेबी ने किक किया। और उसके बाद बस वो फर्स्ट एक ही बार मुझे वो फील आया कि अंदर से कुछ किक हुआ। हस्बैंड जब आए और मैंने जब रोहित को बताया कि ये पता है आज बेबी ने किक किया, पूरी रात नहीं तो कम से कम 2-3 बजे तक, तो क्योंकि जल्दी मुझे रात को नींद नहीं आती थी उस वक्त, तो मुझे लगता है कि रात के 2-3 बजे तक हम लोगों ने बहुत वेट किया कि काश एक बार और किक कर दे, काश एक बार और किक कर दे। बट वो नहीं हुआ। और उस बीच मुझे लगभग 1 महीने 1.5 महीने तक बस मुझे फील आता था कि हाँ बेबी ने किक किया। बट रोहित को वो फील मैं नहीं करवा पाती थी, क्योंकि एक बार करता था और उसके बाद से फिर तुरंत से नहीं किक करता था, तो नहीं पता चलता था कि अच्छा किक कर रहा है बेबी। तो वो फील रोहित को करने में लगभग 1-1.5 महीने और लगे थे। उस वक्त भी जैसा कि मैंने आपको बताया कि उस वक्त मैं दुबई में थी, तो यहाँ पे आपको 3.5 मंथ्स के बाद डॉक्टर आपका बेबी का जेंडर बता देते हैं। तो हम लोगों को जब ये बात पता चला तो हम लोग आपस में बात कर रहे थे कि क्या होगा लाइक बेबी का जेंडर क्या होगा। तो हम लोगों को ये था कि बेबी गर्ल हो। बट जब हम लोग डॉक्टर के पास गए उस दिन सोनोग्राफी के लिए, हम लोगों के जैसा ही डॉक्टर भी बहुत एक्साइटेड थी, लाइक आज तो पता चल जाएगा, आज तो बेबी का जेंडर पता चल जाएगा। तो उन्होंने अपनी पूरी कोशिश की। एक्चुअली उस दिन हम लोग शायद मॉर्निंग के टाइम पे गए थे और मैं शायद जूस पीकर ही सिर्फ गई थी। तो जब डॉक्टर ने चेक करना स्टार्ट किया कि चलो देखते हैं क्या है, जेंडर क्या है बेबी का, तो उस वक्त रुद्रा ने क्या किया, वो ऐसा टर्न हुआ कि बस उसकी बैकबोन दिख रहे थे और कुछ भी नहीं दिखा डॉक्टर को। डॉक्टर ने बहुत कोशिश की कि वो मूव करे। लास्ट में डॉक्टर ने मुझे सजेस्ट किया कि आप जाओ और पहले कुछ खा कर आओ। तो जब मैं वापस से गई वहाँ पे पेंट्री में मैंने कुछ खाया, और खाने के 10-15 मिनट के बाद ही फिर से हम डॉक्टर ने हमें बुलाया था। तो जब डॉक्टर के पास अगेन हम लोग गए और वो फिर से जब सोनोग्राफी की, उस दिन डॉक्टर ने बोला कि खाने के बाद से देखो बेबी मूव तो कर रहा है बट वो टर्न नहीं हुआ। तो उस दिन हमें बेबी का जेंडर पता नहीं चल पाया। 15 डेज़ के बाद डॉक्टर ने हमें फिर से बुलाया था, और उस दिन जब हम लोग फिर से गए आफ्टर 15 डेज़, तो डॉक्टर ने फिर हमें जेंडर बताया कि उन्होंने बताया कि बेबी बॉय है। तो ये चीज़ मैंने और मेरे हस्बैंड ने डिसाइड किया कि एक लास्ट मोमेंट तक वो जो एक्साइटमेंट होता है ना लास्ट मोमेंट का, तो वो नहीं खोना है। तो ये बातें हम किसी से भी शेयर नहीं करेंगे, किसी को भी नहीं बताएंगे। स्टार्टिंग से ही मेरा बेबी बम्प काफ़ी बड़ा था। तो यहाँ पे जनरली होता क्या था कि मैं जब भी पब्लिक ट्रांसपोर्ट का यूज़ करती थी, लाइक कभी मेट्रो में रही या बस में रही, तो मुझे देखकर ही ना लोग अपनी सीट छोड़ देते थे, और इस बात को लेकर रोहित मुझे बहुत चिढ़ाता था। और स्टार्टिंग का कुछ टाइम तो मेरे साथ ऐसा भी गुजरा था, जब मैं घर से जब भी बाहर निकलती थी तो अपने साथ एक पॉली बैग ज़रूर रखती थी। किस लिए? क्योंकि मुझे खुद नहीं पता था कि मुझे कब वॉमिट हो जाएगा। तो वो भी एक वक्त था जब मैं साथ में पॉली बैग लेकर घूमती थी कि पता नहीं कहाँ मुझे वॉमिट आ जाएगा। तो कुछ इस तरीके से हमने अपना 6 to 7 मंथ कंप्लीट किया, और 6.5 मंथ जब हुए थे तब मैं इंडिया ट्रैवल कर रही थी, क्योंकि उस वक्त भी एक टाइम ड्यूरेशन होता है कि उस टाइमिंग के बाद आप फ्लाई नहीं कर सकते हो। तो 6.5 मंथ में मैं यहाँ से दुबई से इंडिया चली गई थी। और वहाँ जाने के बाद मुझे मेरा जो लास्ट का 3 मंथ था वो कैसा गुजरा, वो कैसे बीता, वो मैं भी आपको आगे बताऊँगी। तो 6.5 मंथ में मैं यहाँ से इंडिया चली गई थी। तो उस वक्त जब मैं फ्लाई कर रही थी, तो उस वक्त की भी एक बात मैं आपको बताना चाहूँगी, क्योंकि जब मैं फ्लाई कर रही थी ना तो मुझे बिल्कुल रॉयल फील आ रहा था। क्यों आ रहा था अभी बताती हूँ।
तो उस वक्त 6.5 मंथ में जब मैं फ़्लाई कर रही थी, तो मेरी कनेक्टिंग फ़्लाइट दिल्ली से थी। और ये इंटरनेशनल फ़्लाई करने के बावजूद मैं जब भी जहाँ भी जिस भी एयरपोर्ट पे गई, वहाँ पे मुझे कोई लाइन नहीं लगनी पड़ी। मेरे लिए अलग से प्रायोरिटी लाइन थी, जहाँ पे मैं जाके मुझे कोई क्यू में नहीं लगना पड़ा। तो मुझे बहुत अच्छा फ़ील आ रहा था कि मुझे लाइन में नहीं लगना पड़ रहा है। तो इस तरीके से करके मैं अपने घर पहुँची। और वहाँ जाने के बाद हम लोगों ने फिर से सर्च करना स्टार्ट किया कि हम लोग कौन से डॉक्टर को दिखाएं फिर से। तो वो थोड़ा टफ़ था हमारे लिए, क्योंकि यहाँ पे जो ट्रीटमेंट मुझे मिल रही थी और वहाँ जो मुझे डॉक्टर से मिलके मुझे जो फ़ील आया, वो बहुत डिफरेंट था। डिफरेंट इन द सेंस लाइक यहाँ पे अगर आप अपॉइंटमेंट लेते हो तो मैक्सिमम 10 to 15 मिनट्स में आप डॉक्टर से मिल लेते हो, और वहाँ पे जाने के बाद मुझे घंटों वेट करना होता था, तब जाके अपना नंबर आता था और तब मैं डॉक्टर से मिलती थी। तो ये सब मेरे लिए काफ़ी टफ़ था, क्योंकि प्रॉब्लम क्या थी मेरे साथ कि जिस वक्त मेरी प्रेगनेंसी स्टार्ट हुई थी, उस वक्त से लेके 7 मंथ जब मेरे कंप्लीट हुए थे, उस वक्त तक मेरे वेट में इतना ज़्यादा गेन हुआ था कि मैं क्या ही बताऊं, कि मेरे टोटल प्रेगनेंसी में मेरे लगभग 30 kg वेट गेन हो गए थे। तो मेरे लिए प्रॉब्लम ये होता था कि मैं ज़्यादा देर बैठ नहीं पाती थी। अगर ज़्यादा देर बैठती थी तो मेरे लेग्स में सूजन हो जाते थे, तो इसकी वजह से मैं ज़्यादा देर बैठ नहीं पाती थी। और वहाँ पे जाके वेट करना, वो सब मुझे बहुत टफ़ लगने लगा था। तो उस वक्त जाके मैं 7 मंथ में जब इन हुई, तब जाके मुझे ये सब बहुत इरिटेटिंग लगने लगा। बस उस वक्त के बाद मुझे लगने लगा कि अब बस जल्दी से ये 9 मंथ कंप्लीट हो और मेरा बेबी आ जाए बस। तो किसी तरह से 7 मंथ कंप्लीट हुए, 8 मंथ कंप्लीट हुए, और 9 मंथ मीन्स रुद्रा फरवरी में हुआ है। तो जब जनवरी का टाइम आया ना, उस वक्त से 9 मंथ जैसे कंप्लीट हुए, उस वक्त से मुझे हर दिन बस यही लगता था कि अब कब होगा। आई मीन बस डेली लगता था कि कब पेन स्टार्ट होगा और कब बेबी आएगा। तो मुझे हर दिन बस यही लगता था कि अब जल्दी हो जाए, जल्दी से बेबी आ जाए, अब जल्दी से बेबी आ जाए। वो कमर पकड़ के चलना और रात को नींद ना आना, बस हर टाइम यही लगे कि कब हो जाए, बस अब हो जाए। उस वक्त ना मुझे हर वीक डॉक्टर बुलाती थी। मुझे हर वीक 7 डेज़ के बाद, 8 डेज़ के बाद वो मुझे हर टाइम पे बुलाने लगी कि आप आके एक बार अपना चेकअप करा लो, अपना शुगर चेक करा लो। होता है लास्ट मोमेंट में कि आपका वेट गेन हुआ है तो आपको शुगर हो जाए। बट माता रानी की कृपा से मुझे कोई भी प्रॉब्लम नहीं था, कोई भी इशू नहीं था, कोई भी हेल्थ इशू नहीं था। उसके बाद भी रुद्रा नॉर्मल नहीं हो पाया, मेरी सी सेक्शन ही हुई है। तो ठीक है, वो सब अलग बातें हैं। बट मैं जो अपनी जर्नी आपको बता रही हूँ, तो वो काफ़ी इंटरेस्टिंग रहा मेरे लिए, बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग रहा। तो 9 मंथ की जो ये बातें मैं आपको बता रही हूँ ना, तो ये सब मेरे साथ बिल्कुल जब हुआ ना, तो अभी भी मैं याद कर रही हूँ ना, तो मुझे लग रहा है कि कितनी सारी बातें हैं जो मुझे अभी और भी बतानी है, लेकिन वीडियो काफ़ी लंबा हो जाएगा। इसके वजह से मैं सब कुछ तो शेयर नहीं कर सकती, लेकिन जो भी इम्पॉर्टेंट मोमेंट्स है, मैं एक एक मोमेंट आपको याद कर करके बता रही हूँ। और फिर ये जनवरी का टाइम था, जनवरी लास्ट का टाइम था, लाइक 29 जनवरी एग्जैक्टली वही डेट था। उस दिन जब मैं डॉक्टर के पास गई मिलने के लिए, तो डॉक्टर ने जब चेक किया सब कुछ, तो उन्होंने बताया कि बेबी अच्छे से मूव किया है, वो नीचे आ गया है, आपको 2-3 दिन में पेन होगा, और उसके बाद जब भी आपको पेन होता है आप आइए, ऐसा करके उन्होंने मुझे बोला। और फिर मुझे और ज़्यादा एक्साइटमेंट होने लगा कि अब बस ठीक है, कब पेन होगा, कब पेन होगा। कुछ सिम्टम्स होते हैं प्रेगनेंसी के टाइम पे, आई मीन डिलीवरी से जस्ट पहले। तो मुझे वो सब कुछ भी नहीं हो रहा था, ना मुझे पेन आ रहा था, और मैं हर दिन बस वेट कर रही थी कि अब बस कब आएगा बेबी, कब आएगा बेबी, कब आएगा, लाइक ऐसा। तो और मुझे जनरली होता क्या था ना, रातों को बिल्कुल भी नींद नहीं आने लगी। मैं रात को काफ़ी देर तक जागी रहती थी।
थी और मुझे ना बैठे चैन मिलता था ना खड़े होकर चैन मिलता था। मैं काफ़ी टाइम तक बस रात को वॉक करते रहती थी, इधर से उधर वॉक करते रहती थी। और वॉक करते टाइम भी मुझे अपने कानों में कुछ चाहिए होता था। तो उस वक्त पे मैं एक कान्हा जी का भजन है, वो भजन मैं सबसे ज़्यादा सुनती थी। और इसके बारे में भी मैं आपको बताऊंगी कि वो भजन सुनने का असर क्या हुआ मेरे बच्चे पे। वो भजन कौन सा था ये भी मैं आपको बताती हूँ। ये एक भजन है, छोटा सा कन्हैया मेरा पलने में झूले रे। तो आप में से जो भी अभी जिन प्रेग्नेंट हैं और मेरी ये वीडियो देख रही हैं, तो मैं उन्हें सजेस्ट करूँगी ज़रूर कि आप अपने प्रेगनेंसी के टाइम पे ना ये सब भजन वगैरह ज़रूर सुने। उससे होता क्या है ना कि ऐसा नहीं कि वो सिर्फ आप सुन रहे होते हो, आपके थ्रू आपका बेबी भी सुन रहा होता है। इसका लाइव एग्जांपल मैंने देखा है, अपनी आंखों से देखा है अपने बेटे को, कि जब मैं प्रेगनेंसी के टाइम पे ये भजन सुनती थी और जब वो आया और पहली बार मैंने उसके सामने ये भजन स्टार्ट किया, मेरा छोटा सा रोता हुआ बेबी वो भजन को सुन के 2 मिनट में चुप हो गया, तुरंत से चुप हो गया। वो बस सुना और चुप हो गया। तो इस तरीके से मैं हर दिन गिनने लगी कि अब बेबी कब आएगा, कब आएगा, कब आएगा। 29 जनवरी को डॉक्टर ने बोला था कि 2-3 दिन के बाद पेन आएगा, बट 10 डेज़ बीत गए, मुझे कोई पेन नहीं आया। तो अगेन हम लोग 9 फरवरी को डॉक्टर से मिलने के लिए गए। डॉक्टर ने फिर से चेक किया और फिर डॉक्टर ने बताया कि कहीं कोई प्रॉब्लम नहीं है, सब कुछ ओके है। और मेरा जो एक्सपेक्टेड डेट ऑफ डिलीवरी था वो 17 फरवरी का था, इसलिए डॉक्टर ने बोला कि थोड़ा और वेट करते हैं, आप 13 को एक बार फिर से आइए। तो जब डॉक्टर ने 13 को बुलाया तो मैं थोड़ा एक्सपेक्ट करने लगी कि मेरा लिटिल रोमियो आने वाला है क्या, तो 14 को हो जाए मे बी शायद। तो 13 को जब मैं गई डॉक्टर के पास तो उस दिन भी वही हुआ। डॉक्टर ने बोला कि सब ठीक है और अगर ये 2-3 दिन में पेन आता है, क्योंकि 17 मेरा एक्सपेक्टेड डेट ऑफ डिलीवरी था, तो 17 तक अगर पेन आता है तो ठीक है, नहीं तो 17 को मॉर्निंग में आके आपको एडमिट हो जाना है। तो फिर हुआ वही, 17 तक भी मुझे कोई पेन नहीं आया और 17 को मैं जाके वहाँ पे एडमिट हो गई। और 17 को फिर डॉक्टर ने ट्राई किया, कोशिश किया कि नॉर्मल डिलीवरी हो जाए। उन्होंने पेन इंड्यूस किया, बट उसके बाद भी वो जो डिलीवरी पेन होता है मुझे नहीं हुआ। और 17 का रात का जो वक्त था, वो पूरा रात जो मैंने बिताया है मेरे आज तक की लाइफ में, वो रात सबसे ज़्यादा टफ़ था। वो याद करके आज भी मुझे लगता है कि मेरे लिए तो वही सबसे ज़्यादा टफ़ था। लोग बोलते हैं कि नॉर्मल डिलीवरी का दर्द तुम क्या जानो, जो नॉर्मल डिलीवरी करते हैं वो जाने। बट ठीक है, अब नहीं हुआ वो पेन तो मैं क्या ही कर सकती हूँ, बट मेरे लिए वो रात बहुत टफ़ था। 2 बार पेन इंड्यूस करने के बाद भी जब मुझे पेन नहीं हुआ, तो फाइनली हम लोगों ने मॉर्निंग में डिसाइड किया कि हम लोग सी सेक्शन करवाएंगे। तो फिर डॉक्टर ने भी तैयारी शुरू कर दी और 18 फरवरी को, जिस दिन महाशिवरात्रि था, सुबह 7:03 पे मेरा रुद्रा मेरे पास आ गया। तो जब रुद्रा का बर्थ हुआ और डॉक्टर ने पूछा मुझसे, क्योंकि डॉक्टर मुझसे बातें तो कर ही रही थी और मैंने बस यही बोला कि मुझे मेरे बेबी को दिखाओ। तो जब डॉक्टर बेबी को लेकर मेरे पास आई तो रुद्रा का नोज़ यहाँ टच हुआ था। वो दिन मुझे आज भी याद है और बिल्कुल ठंडा सा नोज़, छोटा सा नोज़ मुझे यहाँ टच किया था। और जब टच किया ना तो एक अलग ही फीलिंग थी, तो एकदम ठंडा ठंडा सा। सॉरी गाइस, ये बातें याद करके मैं आज भी थोड़ा इमोशनल हो गई। तो मैं वहाँ थी कि रुद्रा की बर्थ हुई और उसका नोज़ मुझे यहाँ टच किया। और उसके बाद से अंदर में मेरी स्टिचिंग उस वक्त हो रही थी और बेबी बॉय था और अंदर में सिर्फ बेबी गर्ल्स के कपड़े थे। बाहर सबको रोने का आवाज़ मिल गया था। तो बेबी के दादू दादी, नानू नानी, सारे लोग, सब लोग, मामा, सब लोग वेट कर रहे थे। रुद्रा के डैडा वेट कर रहे थे।
तो सब लोग वेट कर रहे थे बाहर कि कब बेबी बाहर आए। तो हुआ क्या कि अंदर में सिर्फ बेबी गर्ल्स के कपड़े थे, बेबी बॉयज़ के आई मीन पिंक और ब्लू कपड़े होते हैं जनरली। तो पिंक कपड़े थे, इसलिए डॉक्टर ने बोला कि ठीक है ब्लू वाला लेकर आओ और फिर बाहर लेकर आना। तो जनरली होता ये है कि बच्चे पहले बाहर चले जाते हैं और माएँ बाद में जाती हैं। बट मेरे साथ ये हुआ था कि मैं पहले निकल गई और रुद्रा को आने में थोड़ा सा टाइम लगा। तो जब तक मुझे रूम में शिफ्ट किया गया तब तक फिर रुद्रा को लेकर रूम में आया गया। और नर्सेस जब रुद्रा को लेकर रूम में आई तो उनका वर्ड्स यही था कि लीजिए लीजिए भोला बाबा आ गए, भोला बाबा आ गए। तो कुछ इस तरीके का था मेरा ये 9 मंथ का जर्नी। होप आपको अच्छा लगा होगा। तो मैंने वीडियो की स्टार्टिंग में बोला था कि मैं अपना 3 इयर्स का पेरेंटिंग जर्नी आपसे शेयर करने वाली हूँ आज। लेकिन अगर मैं 3 इयर्स का पूरा बात बताने लग जाऊँ ना तो घंटों लग जाएंगे और वीडियो काफ़ी ज़्यादा बड़ा हो जाएगा। तो आज के लिए बस इतना ही। अगर आपको मेरा ये वीडियो अच्छा लगा हो तो आप कमेंट में ज़रूर बताएं, मैं इसका सेकंड पार्ट लेकर आऊँगी। अपना 3 इयर्स का पूरा पेरेंटिंग जर्नी आपके साथ शेयर करने के लिए मैं फिर से अपने अगले वीडियो में आऊँगी। तो आप में से जो भी मेरा वीडियो आज पहली बार देख रहे हैं तो सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। और अगर आपको मेरा ये वीडियो अच्छा लगा तो लाइक और कमेंट करना तो बिल्कुल भी ना भूलें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।